नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उनको ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों के लिए हम लोग यहां पर आज एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जनगणना 2011 की साक्षरता दर की। किस राज्य की साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर क्या है, पुरुष साक्षरता दर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स देता रहूं। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग इनको जरूर याद करते हुए रहिएगा। जैसे कि 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर, यहां से हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में आप लोग समझ रहे हैं, समझदार हैं, सभी जानते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जैसे कि केरल है, केरल की साक्षरता दर यहां पर भैया क्या है, तो आप कहेंगे साक्षरता दर, केरल की ओवरऑल साक्षरता दर ये हो जाएगी, या इसको अप्रोक्स में 94% भी लिख देते हैं। अब बात आती है सर पुरुष साक्षरता दर की, तो पुरुष साक्षरता दर 96.2% है, और यहां पर महिलाओं की अगर बात करें तो 91.98% है। वहीं केरल दूसरा दूसरा सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे नंबर पे आता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले नंबर पे आता है। तो आप कहेंगे सर इसकी 92.28% होगी। और यहां पर पुरुषों की साक्षरता दर आप बता सकते हैं। इससे भैया अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं सर 96.11% जो है, 96.12% यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है, और महिला साक्षरता दर 88.25% है। मिजोरम की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 91.58% हो जाएगी। वहीं पुरुष साक्षरता दर 93.72% है, और यहां पर मिजोरम की 89.40% हो जाएगी। तो महिलाओं की भी हमें याद करनी है, और पुरुषों की भी याद करनी है, और राज्य की भी हमें याद करनी है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हालांकि इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख सकते हैं। त्रिपुरा त्रिपुरा 87.75% है राज्य की, और पुरुषों की जो है, त्रिपुरा में पुरुषों की साक्षरता दर है 92.18%। वहीं महिलाओं की त्रिपुरा में साक्षरता दर है 83.15%। गोवा की बात करते हैं, 87.40% गोवा की साक्षरता दर है। वहीं हम लोग बात कर सकते हैं कि सर पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, तो 92.81%। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भैया इंपॉर्टेंट भी लिखता हुआ चल रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा। ये आप लोग लिखिएगा कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया कि त्रिपुरा की, गोवा की महिला साक्षरता दर 81.84% है। वहीं दमन और दीव अगर पूछ ले कि सर ये जो है यूटीज में सबसे कम है, यूटीज में सबसे कम है, यहां पर कहेंगे सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, दमन और दीव की। और यहां पर अगर मैं बात करूं यूटीज में सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी होगी, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है, तो आप कहेंगे सर किसकी हो जाएगी, लक्षद्वीप की। किसकी? और राज्यों में सबसे ज्यादा इसी की है, तो राज्यों में तो सबसे ज्यादा केरल की हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी होगी, केरल की होगी। ठीक है, ज्यादा। चलिए, वहीं पुदुचेरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई, है कि भैया यहां पर पुदुचेरी 86.5% दिखा रही है। ठीक है, इसको हम एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि भैया यहां पर जो है दमन और दीव, आप कहेंगे सर दादर एवं नगर हवेली की, माफी चाहूंगा, ये दादर एवं नगर हवेली को मिक्स कर दिया गया, इसमें अलग अलग दिया है। हालांकि दादर नगर हवेली को एक साथ अब मिला दिया गया, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मिला दिया गया है, तो वो दादर एवं नगर दीव की सबसे कम होगी। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव अब मिलाकर एक कर दिया गया है। यहां पर हम बात करें दमन दीव में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 91.48% है, और महिलाओं की 79.59% है। पुदुचेरी की भैया 86.55% है, यहां पर पुरुषों की है 92.12%, और महिलाओं की 91.22%।
ठीक है। चंडीगढ़ में भैया जो साक्षरता दर है वो 86.43 है, पुरुषों की 90.4454 है और महिलाओं की 81.38% है। वहीं दिल्ली की अगर मैं बात कर लूं, आप कहेंगे सर 86.34%, पुरुषों की अगर बात कर लें तो 91.03%, और यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं महिलाओं की तो 80.93%। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आप कहेंगे 86.27%, और पुरुषों की आप कह सकते हैं 90.11%, और इसकी महिलाओं की आप कह सकते हैं सर 81.84%। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर है, राज्य की साक्षरता दर ये हो जाएगी, ये भैया मेल की साक्षरता दर हो जाएगी, और ये भैया फीमेल की साक्षरता दर हो जाएगी। किसकी? फीमेल की। ठीक है, चलिए, तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 83.78%। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में कितनी है? आप कहेंगे 90.83%, और महिलाओं की हिमाचल प्रदेश में है 76.60%। महाराष्ट्र की आप कह सकते हैं सर 82.9%, मेल की आप कह सकते हैं 89.82%, फीमेल की 75.84%। सिक्किम की आप कहेंगे सर 82.20%, पुरुषों की कितनी है सिक्किम में साक्षरता दर? तो 87.29%, और भैया महिलाओं की कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 76.43%। ठीक है, तो कभी कभी क्या कर लेता है, महाराष्ट्र का पूछ लेता है कि महाराष्ट्र का बता दीजिए। ठीक है, तमिलनाडु में अगर बात करते हैं तो 80.33%, पुरुषों की है 86.81%, और महिलाओं की है 73.86%। क्लियर? बात करते हैं नागालैंड की, क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 80.11%, 83.29%, ये मेल की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, और यहां पर नागालैंड का फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? 76.89%। मणिपुर का आप कह सकते हैं सर 79.85%, और यहां पर आप मेल का कह सकते हैं 86.49%, और यहां पर हम कह सकते हैं सर 73.17%। किसका है? फीमेल का, मणिपुर में। गुजरात की अगर बात हो जाए, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। गुजरात में 79.31% हो जाएगी साक्षरता दर, मेल की हो जाएगी 87.27%, फीमेल की लिटरेसी रेट हो जाएगी भैया गुजरात में कितनी? 70.73%। साथ में उत्तराखंड की हम बात कर सकते हैं तो 78.82%, मेल की हो जाएगी 87.40%, फीमेल की हो जाएगी 70.01%। दादर एवं नगर हवेली, मैं इसकी बात कर रहा था कि सबसे कम भैया इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव अब एक कर दिया गया, 77.65% है, पुरुषों की 86.46% है, और महिलाओं की 65.393% है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 77.08% है बंगाल की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, और बंगाल में पुरुषों की साक्षरता दर 82.67% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 51.16% है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आप लोग देखें, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं भैया, और आप देख रहे होंगे पैटर्न भैया। चलिए, हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पंजाब की, बात कर लेते हैं। पंजाब में कितना है? तो 76.68%, ये भैया राज्य की साक्षरता दर है, राज्य की। ये भैया मेल की साक्षरता दर हो जाएगी, ये फीमेल की साक्षरता दर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए, पंजाब की कितनी है? 76.68% पंजाब की है। वहीं अगर मैं बात करूं पुरुषों की तो 81.48% है, महिलाओं की 73.74% है। हरियाणा की बात करते हैं तो 76.64% होगा। वहीं अगर मैं बात करूं पुरुषों की तो 85.38% होगा, और यहां फीमेल की बात करते हैं 66.77% हो जाएगा, 77%। कर्नाटक की बात करते हैं तो 70
75.6% हो जाएगा, 60%। और यहाँ पर मेल की बात करते हैं तो 82.85% होगा, और भैया महिलाओं का हो जाएगा 68.12। तो कर्नाटक भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, हरियाणा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो ये भी आप याद रखें। आप कहेंगे मेघालय की 75.48% हो जाएगी, और यहां पर भैया मेल हो जाएगी 77.17%, फीमेल का हो जाएगा 73.78। अब बात आती है सर भारत की। हम यहाँ पर भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि सर भारत की कितनी है, तो भारत की लिटरेसी रेट है 74.04%। मेल की कितनी है, आप कहेंगे सर 82.1%। फीमेल की आप कह सकते हैं 65.46%। वहीं ओडिशा की अगर बात करते हैं तो 73.4% है। और भैया मेल की बात करते हैं, ओडिशा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.40% हो जाएगा, और भैया महिलाओं का 64.36%। असम की बात करेंगे 73.18% है, और यहाँ पर 78.81% होगा, और यहाँ पर 67.27% है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं 71.04% है, यहाँ पर अगर बात करें 81.45% है, और यहाँ पर 60.59% है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 70.63% हो जाएगा, लेकिन पुरुषों की साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 80, आप कह सकते हैं सर 80.53%, और महिलाओं की बहुत कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर 60.20%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या लिटरेसी रेट है, आप कह सकते हैं सर 69.72%। मेल का कितना है 79.24%, और फीमेल का है 59.26%। सबसे ज्यादा अंतर इनमें आ रहा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का आप कहेंगे 68.74%। पुरुषों का कितना है 78.26%, महिलाओं का कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर महिलाओं का हो रहा है 58.01। ऐसे कभी कभी पूछ सकता है कि सर असम, आप कहेंगे सर यहां पर मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगभग अंतर कितना है, 20-20 का लगभग अंतर है। ठीक है। झारखंड की बात करते हैं तो 77.6%, और भैया मेल का कितना है 78.4%, और यहां पर फीमेल का कितना है 56.2%। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 77.4% हो जाएगा, 75.56% मेल हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश में महिलाओं का लिटरेसी रेट कितना होगा, तो आप कह सकते हैं सर 59.74% हो जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 67.6% हो जाएगा, 06%। अब बात आती है सर मेल का कितना है राजस्थान में, तो 80.51%, और महिलाओं का 52.66%। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 66.59% है, पुरुषों का है 73.69%, महिलाओं का है 59.57%। ठीक है। तेलंगाना का हमने यहां पर पढ़ लिया 66%, बिहार का ये हम पढ़ रहे हैं सबसे कम है, तो आप कहेंगे सर बिहार का जो है, बिहार का 61.80% है। ठीक है। ये पुरुषों का है और ये फीमेल का है।